गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुष्ठान क्लास में जो आपकी केबीएस के लिए जो रिमझिम और सारंगी के सीरीज चलाए जा रहे हैं, उससे आपके केबीएस एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, पेपर बनना स्टार्ट है कभी से। तो उसी क्रम में आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक सारंगी 2, जो क्लास 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी हम पढ़ेंगे पाठ, यूनिट पढ़ेंगे, कितने यूनिट हैं, उन यूनिट में पाठ का क्या नाम है, उनके लेखक और लेखिका कौन है। और ये सारे वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखकर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके आने के चांस भी ज़्यादा है। यूनिट की बात करें, यूनिट अगर पार्ट 1 को देखें तो पार्ट 1 का नाम है नीमा की दादी। नीमा की दादी की जो लेखक या लेखिका हैं वो हैं शशि सबलोक। क्या कौन है? शशि सबलोक। तो नीमा की दादी की लेखिका कौन है? शशि सबलोक है। अब याद कैसे रखें? तो याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है कि नीमा से अगर हम नीम ले लें तो नीम क्या करते हैं? नीम सब लोग खाते हैं। ठीक है, तो नीम से क्या लगा लेंगे? नीमा की दादी, और सब लोग से लगा लेंगे शशि सबलोक, जो हैं इनकी लेखिका है। अगला यूनिट है घर, और घर की जो लेखिका हैं वो दिविक रमेश हैं। घर के जो लेखक हैं वो दिविक रमेश हैं। ट्रिक हमने क्या बनाया कि रमेश रमेश दिन में क्या करता है? दिन में क्या करता है? दिन में घर में रहता है। ठीक है, दिन में क्या क्या करता है? घर में रहता है। तो रमेश, दिविक रमेश जो है इसके लेखक हो गए। और जो घर घर आप जानते हैं, घर के लेखक रमेश, दिविक रमेश होंगे। आगे हम चलें यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 है माला की चांदी की पायल। माला की चांदी की पायल। और माला की चांदी की पायल लिखा किसने है? एनी बेसेंट ने लिखा है। याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है कि पायल पायल की बेस कैसी है? चांदी की है। पायल की बेस कैसी है? चांदी की। तो माला की चांदी का पायल पाठ का नाम हो गया। ठीक है, और बेस बेस से हो गया बेसेंट। बेस से हम लगा सकते हैं बेसेंट। तो एनी बेसेंट है जिन्होंने लिखा है माला की चांदी की पायल। यूनिट 4 की तरफ चलें। यूनिट 4 है, चैप्टर का नाम माँ। और माँ पुस्तक लिखा गया है किसने लिखा है? अनुभव राज ने। माँ की पुस्तक किसने लिखा है? अनुभव राज ने। तो अब क्या होता है कि आपके जितने भी कारनामे होंगे, जितने भी छोटे समय में जितने भी राज होंगे, वो सारे कौन जानता है? आपकी माँ जानती है। तो इसका मतलब है माँ को सारे राज का अनुभव है। तो अनुभव राज जो है इसके लेखक हो गए, और माँ चैप्टर का नाम हो गया। थाथू और मैं। थाथू और मैं, गीता धर्मराजन। तो थाथू ने क्या किया? थाथू ने मुझे क्या किया? गीता का उपदेश दिया। ठीक है, गीता का उपदेश किसने दिया? थाथू और मैं ने गीता का उपदेश दिया। तो याद रख सकते हैं थाथू और मैं की जो लेखिका है वो गीता धर्मराजन है। ठीक है, आगे की ओर चलें। नेक्स्ट चैप्टर है 6 चैप्टर, जिसका नाम है चींटी। और चींटी साभार मतलब एकलव्य की कृतियों द्वारा लिया गया है। ठीक है, वहां से लिया गया है। तो इसको लिखा है एकलव्य ने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि चींटी एक एक चींटी लव करती है। एक चींटी क्या करती है? लव करती है। तो एक और लव से बना सकते हैं एकलव्य, और चींटी आपके चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट चैप्टर चलें, चैप्टर नंबर 7, टिल्लू जी। टिल्लू जी के लेखक जो हैं नरेश सक्सेना है। टिल्लू जी के लेखक कौन है? नरेश सक्सेना। अब नर, आप जानते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो नर लोग क्या चाहते हैं? जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? सक्सेस पाना चाहते हैं। और नर लोग सक्सेस पाने के लिए क्या करेंगे? टुल्लू बनाना स्टार्ट कर दिए। नर लोग सक्सेस पाने के लिए क्या बनाना स्टार्ट कर दिए? टुल्लू। यानी टिल्लू जी को किसने लिखा है? नरेश सक्सेना ने। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो दिया गया है 3 दोस्त। ठीक है, तो इंदु, हरि, कुमार, ये तीनों क्या हैं? दोस्त हैं। ट्रिक क्या है? इसी के नाम से बना लीजिए, इंदु कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोग हैं, इंदु, हरि और कुमार। तीनों कौन हैं? कुमार। तीन तीन लोग हैं, तीनों मित्र। तीनों मित्र हैं। तो 3 मित्र के लेखक कौन होंगे? इंदु, हरि, कुमार होंगे।
नेक्स्ट चैप्टर पे चलें, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है दुनिया रंग बिरंगी, जिसको लिखा है देविका रंगाचारी ने। दुनिया रंग बिरंगी किसने लिखा है? देविका रंगाचारी ने लिखा है। याद कैसे रखें? तो याद आप कैसे रखेंगे कि देवी की चारों ओर की दुनिया कैसी है? रंग बिरंगी है। या देवी की दुनिया कैसी होती है? रंग बिरंगी है। तो ठीक है, तो दुनिया रंग बिरंगी की लेखिका कौन है? देविका रंगाचारी। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे और चैप्टर हम 10 को देखेंगे, 10 को देखेंगे। तो 10 के चैप्टर का जो नाम है वो कौन, चैप्टर का नाम कौन है और इसके लेखक कौन है? बाल स्वरूप राय। बाल स्वरूप राय। तो राह में चलते हुए बाल स्वरूप, तो बाल स्वरूप में कौन है? तो राह में चलते हुए या बाल स्वरूप में कौन है? तो बाल स्वरूप में कौन, बाल स्वरूप जो है कौन पाठ के लेखक हैं? बाल स्वरूप राय। चैप्टर नंबर 11 क्या है? बैगनी जोजो। बैगनी जोजो को लिखा है समीरा जिया कुरैशी ने, जो एक लेखिका हैं, उन्होंने बैगनी जोजो को लिखा है। तो याद करने के लिए समीरा का अगर समीर लिख लें तो समीर बैगन लेके जिया, समीर बैगन खा के जिया। ठीक है, लेने से अच्छा है इसको हम खा बना देते हैं। तो समीर बैगन खा के जिया। तो बैगन से हो गया बैगनी जोजो, और इसके लेखिका कौन होंगे? समीरा जिया कुरैशी। ठीक है, आगे चलें चैप्टर 12 की तरफ, जिसका नाम है तोशिया का सपना। ठीक है, तोशिया का सपना बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी में एक पुस्तक माला चलती है हिंदी में ही, जिसको बरखा क्रमिक पुस्तक माला कहते हैं। तो तोशिया का सपना, तो इसको याद रखने के लिए बरखा का सपना हम कर सकते हैं, यानी तोशिया का सपना पाठ का नाम हो गया और बरखा इस पुस्तक माला से ली गई है। अगला चैप्टर है तालाब। 13 चैप्टर नंबर पे है तालाब। ठीक है, तालाब के जो लेखक हैं वो भी सभी सब लोग हैं। तो ताला सब लोग के यहाँ लगाते हैं, ताला सभी लोग लगाते हैं। तो ताला सब लोग लगाते हैं, तो ताला से हो गया तालाब और सब लोग से हो गया सभी सब लोग। ठीक है, इस तरह हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? कोरिलेट करके हमेशा याद रख सकते हैं। अगले चैप्टर की तरफ चलें, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 के जो पाठ का नाम है वो बीज है। और बीज, बीज कौन लिखा है? दीपा बलसावर। जो लेखिका हैं दीपा बलसावर, उन्होंने बीज नामक पाठ को लिखा है। तो बीज बोने पर क्या किया जाता है? बीज बोने पर दीप जलाया जाता है, या बलपूर्वक बीज बोने पर दीपक जलाया जाता है। तो दीपा बलसावर जो हैं वो बीज नामक पाठ की लेखिका है। आगे चलें चैप्टर नंबर 15 की ओर। चैप्टर नंबर 15 का जो नाम है, पाठ का नाम है वो किसान है। और किसान के जो लेखक और लेखक हैं वो हैं सत्यनारायण लाल। किसान सत्यनारायण लाल, किसान के लेखक कौन है? सत्यनारायण लाल। तो याद कैसे रखें? सत्य रूप में किसान नारायण का रूप है। सत्य रूप में किसान किसके रूप हैं? किसान जो है नारायण के रूप हैं। तो सत्यनारायण लाल जो हैं किसान नामक पाठ के लेखक हैं। आगे चलें और चैप्टर नंबर 16 को देखें। चैप्टर नंबर 16 का नाम है मूली। ठीक है, और मूली को किसने लिखा है? स्नेहलता शुक्ला ने। स्नेहलता शुक्ला ने क्या लिखा है? मूली नामक पाठ लिखा है। स्नेहा को मूली पसंद है, या स्नेहलता को मूली पसंद है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि मूली की जो लेखिका है वो स्नेहलता शुक्ला है। अगले चैप्टर की ओर चलें। अगला चैप्टर है बरसात और मेढक। बरसात और मेढक। साभार कहाँ से लिया गया है? एक तारा से लिया गया है। ठीक है, तो बरसात में क्या होता है? बरसात में एक भी तारा दिखता है? नहीं दिखता है। तो बरसात में एक भी तारा नहीं दिखता है, लेकिन मेढक दिखते हैं। बरसात में मेढक ही दिखाई देता है, तारा नहीं दिखता है। तो एक तारा क्या हो गए? बरसात और मेढक के लेखक या लेखिका। ठीक है, आगे चलें चैप्टर नंबर 18 पे। चैप्टर नंबर 18 है शेर और चूहे की दोस्ती। और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है जगदीश जोशी ने। किसने लिखा है? जगदीश जोशी ने। अब ट्रिक क्या है याद करने का? शेर ने जग को, शेर ने जग को जो जोश दिखाने के लिए चूहे से दोस्ती कर ली। तो शेर और चूहे की दोस्ती किसने लिखा है? जगदीश जोशी। जगदीश जोशी ने। ठीक है, इस प्रकार से आपको बड़े आसानी से ये चीजें याद हो रही होंगी। और
उसके बाद इसकी सीरीज लाई जाएगी क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन केबीएस में पूछा जाता है, और श्योर रखिए कि आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है 19 आउट। साभार कहाँ किसकी सहायता से लिया गया है? तो बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, याद करने के लिए बरखा आउट हो गई, बरखा को आउट किया, बरखा को आउट किया, तो बरखा क्रमिक पुस्तक माला से पाठ कौन सा लिया गया है? आउट। अगला चैप्टर है छुपन छुपाई। ठीक है, ये भी बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आउट होकर बरखा क्या करेगी? आउट होने के बाद बरखा क्या होगी? छुप जाएगी। तो छुपन छुपाई किस किस पुस्तक से लिखा गया है? बरखा क्रमिक पुस्तक माला एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, अगला चैप्टर है हाथी साइकिल चला रहा था। इसके लेखक कौन है? श्याम सुशील। श्याम सुशील कौन है? लेखक है। तो श्याम का हाथी क्या चला रहा है? श्याम का हाथी साइकिल चला रहा है। तो हाथी साइकिल चला रहा था, इसके लेखक होंगे श्याम सुशील। आगे चलें चैप्टर नंबर 22 की ओर। चैप्टर नंबर 22 है चार दिशाएं। और चार दिशाएं चारों हर तरफ से बुक से लिया गया है, यूपी बोर्ड से भी लिखा गया है, एनसीईआरटी यूपी से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है चंदा मामा। और चंदा मामा को लिखा है आकिको हायाशी ने। लिखा किसने है? आकिको हायाशी ने। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? मंजुला माथुर ने। ठीक है, तो हाय याद करने के लिए क्या याद रखेंगे? हाय ये चंदा मामा मंजुला से मिले। हाय ये चंदा मामा मंजुला से मिले। तो मंजुला कौन है? इसका अनुवाद किया है मंजुला माथुर ने, और लिखा किसने है? आकिको हायाशी ने। अगला चैप्टर है गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा लिखा है किसने? राजेश जोशी ने। तो याद कैसे रखेंगे? राजेश का अगर हम राज ले लें और यहां से चंदा ले लें, तो राज चंदा के चक्कर में तालाब में गिरा। या ऐसे हम कर सकते हैं, राज मामा चंदा के चक्कर में तालाब में गिरा। तो गिरे ताल में चंदा मामा के लेखक कौन होंगे? राजेश जोशी। अगला चैप्टर है सबसे बड़ा छाता। सबसे बड़ा छाता के लेखक कौन है? मनोज कुमार है। तो मनोज के पास क्या है? बड़ा छाता है। तो सबसे बड़ा छाता के लेखक कौन है? मनोज कुमार। सबसे बड़ा छाता के लेखक है मनोज कुमार। ट्रिक क्या है? मनोज के पास बड़ा छाता है। नेक्स्ट चैप्टर है बादल, और ये लास्ट चैप्टर है। बादल को लिखा है श्री प्रसाद ने। बादल को किसने लिखा है? श्री प्रसाद ने। ठीक है, तो बादल, बादल का बारिश ही लोगों के लिए क्या है? प्रसाद है। बादल का बारिश लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए क्या है? प्रसाद है। बादल का जो बारिश है किसान के लिए, किसान के लिए, किसान के लिए प्रसाद है। तो इस तरह आप देख रहे होंगे, आपको क्लास 2 का जो सारंगी बुक था हिंदी का, वो हमने पूरा कंप्लीट याद कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैनल से आप बने रहिए, और कमेंट करते रहिए कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ताकि आगे एक कॉन्फिडेंस और बढ़े और अच्छे वीडियो आएँ जो आपको केवल याद कराने के बेस्ड पर हो। क्योंकि सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, केवल याद करना रखना है। तो जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से वीडियो में और ग्लो आता जाएगा, और भी अच्छे बनाए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया